वेलकम टू ट्रेड विथ टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो है मार्केट में निफ्टी की जो है चाल जो है कैसी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है मार्केट जो है क्लोज है। जो तो मंगलवार को शायद मार्केट तो क्लोज ही है। तो मार्केट अगेन आपकी जो है बुधवार को खुलेगी, तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि मार्केट की चाल बुधवार को कैसा रहेगी। आज भी मार्केट में एक ठीक ठाक गिरावट ही रही। लगभग जो है 700 से लेकर लगभग 300 यानी 400 पॉइंट तो निफ्टी में गया ही गया है। आजकल 300-400 पॉइंट बहुत नॉर्मल लग रहे हैं निफ्टी के लिए। जैसे पहले का ट्रेड क्या रहता था, निफ्टी जो है मैक्सिमम, जैसे हम पहले देखें 200 से लेकर 400 यानी 200-250 पॉइंट में मूव करता रहता है। लेकिन आजकल 300-400 पॉइंट गिर रहे हैं, फिर भी लोगों को लग रहे हैं कि जो है निफ्टी नॉर्मल है। आजकल निफ्टी काफ़ी गिर रहा है, निफ्टी का पूरा मार्केट गिर रहा है। जैसा हम आपको, अब आप डेली वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम आपको हमेशा समझा रहे हैं कि हमने यहाँ भी बताया था कि आपका जो मार्केट जो पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, हमने यहाँ भी बताया था कि ट्रेंड नहीं है, और उसी के हिसाब से मार्केट लो पे लो बनाता जा रहा है। आज भी एक सबसे लोएस्ट लो को बनाया हुआ है। क्या वाकई में जो है निफ्टी का यहाँ लो लग चुका है? जैसे हम आपको 2 दिन का पहले का वीडियो आप चेक करेंगे तो हमने आपको बताया था कि एक लेवल जो है एक महत्वपूर्ण लेवल है, यानी ये लेवल हमने आपको कल प्रिडिक्ट करके बताया था, लगभग यही लेवल मार्क करके। जैसे हम आपको मार्क करके दिखाते हैं, ड्रॉ से हम एक पैरेलल लाइन हम खींच के दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। कल हमने यही एक पॉइंट बताया था, कल नहीं परसों की वीडियो में बताया था मैंने। ये वाली जो जोन है, जब इस जोन को फिसलेगी तो मार्केट तेज़ी से नीचे आएगी। जैसे आपने देखा यहाँ के टॉप था, टॉप जाए जैसे आज मार्केट ने फिसला, यानी 22,582 यानी 22,600 के आसपास जब निफ्टी नीचे गया तो ये नीचे ही गिरता चला गया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि निफ्टी में नीचे ही रहेगा ट्रेंड। ऐसा क्यों था आज का ट्रेंड, वो भी हम आपको बताएंगे कि हम बार बार आपको क्यों हिदायत दे रहे हैं कि अभी भी बॉटम नहीं लगा। अगेन हम आपको बोल रहे हैं बॉटम नहीं लगा है। खैर, हम आपको निफ्टी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, निफ्टी का अमूमन पूरा मार्केट का हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा भविष्य में इसका अभी 2-4 दिनों यानी एक हफ्ते। और ये मंथली क्लोजिंग तो इसकी बहुत बेकार हो चुकी है। हम वीडियो पे, आप वीडियो के मेरे लास्ट तक बने रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको पता है कि मंथ क्लोज हो चुका है और मंथ मिला जुला कर आज ही क्लोज हो चुका है, क्योंकि कल तो ऐसे भी वो क्लोजिंग है तो मंथ तो क्लोज हो चुका है। मंथली कैंडल जनरेट हो चुकी है और क्या रहा है मार्केट में, इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है बुधवार की ट्रेड कैसे प्लान करना है, आखिरकार मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आ रही है, यदि लोअर एंड पे क्लोज हो रहा है तो क्या अगले महीने वाकई में बहुत तेज़ गिरावट है। इन सारों मुद्दों को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप जो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अब हम बताते हैं आपको, अब हम इसको मंथली कैंडल पे हम आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या रही है, वाकई मार्केट की स्थिति रही क्या है। क्या ये बिल्कुल ही पैनिक हो चुका है मार्केट? जी, हम इस सिचुएशंस को देखकर तो यही अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट में बहुत पैनिक है। यहाँ से मार्केट और तेज़ी से गिरने के लिए तैयार है। हम आपको आज अगेन बोल रहे हैं, आज डेट आप नोट कर लीजिएगा, 30 तारीख को अगेन हम आपको यही समझा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट और तेज़ी से नीचे गिरने के लिए तैयार है। मे बी इस पॉइंट को टच करे 21,759, और इसको इससे भी नीचे जा सकता है, मे बी 21,300 यानी 21,000 को लेवल को टच करने के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये कैसे टच करेगा इसके बारे में भी आपको समझाएंगे, कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो पूरा वीडियो को समझिए और बारीकी से देखिए। मार्केट ने अपनी एक बहुत ही बेकार कैंडल इस मंथ की बना चुकी है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ भी डार्क कैंडल बना था तो धीरे धीरे करके मार्केट, लेकिन नहीं, अमूमन तौर पर जब फर्स्ट डार्क कैंडल बनती है तो सेकंड तो डार्क बनती ही बनती है, भले ऊपर रिट्रेस करके नीचे आए। वही हम रिट्रेसमेंट के आपको समझाने वाला हूँ कि कितना रिट्रेस करेगा और कहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट लेवल पॉसिबल है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज ये मार्केट क्यों गिरा। जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट जो कल क्लोज है, तो अभी जो है FIDH का डाटा अपडेट नहीं होता है। अमूमन मनी कंट्रोल, चाहे ये सेंसिबल हो, जीरोधा, यार किसी की भी सेंसिबल हो, सेंसिबल भी अपलोड नहीं करती है। हम आपको दिखा देते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा, मार्केट में चल क्या रहा है बेसिकली।
चल क्या रहा है इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। तारीख 27 तारीख का लास्ट अपडेट किया हुआ, आज का इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। 27 तारीख को देखिए, बेसिकली 27 तारीख का वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको बता देंगे हम कभी भी बुलिश साइड में अभी नहीं है। वो कंटिन्यू डेली ये बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश हुआ ही नहीं था, बुलिश में क्यों बैठने की प्रयास कर रहे हैं। बुलिश बैठेंगे आपको बार बार झटका लगेगा, कितनी भी, चाहे वो स्टॉक में बाइंग हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शन हो। जब जब आप खरीदने का प्रयास कीजिएगा तब तब आपको कब जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगी। आप कितना भी एवरेज करते जाइएगा नीचे ही जाता जाएगा। कभी भी डाउन ट्रेंड मार्केट में अपने पैसे को एवरेज नहीं करना है। यदि आप अपने पैसों को बार बार आप एवरेज करेंगे तो अल्टीमेट आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, वो पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए एफ आई डी आई एस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बेचे जा रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं बेचे जा रहे हैं, ढंग से बेचे जा रहे हैं, यानी निगेटिव साइड में बेचे जा रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है उनको पूरी निकाल रहे हैं अपने। जब एफ कंटिन्यू बेच रहा है तो प्रो और क्लाइंट कितना भी प्रयास कर ले खरीदने का, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हम आपको बार बार समझा रहे हैं। इसी का नतीजा था कि आज मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ फिसल गया, हल्का सा ऊपर गया फिर फिसल गया। अब इसके देखिए, ये तो समरी है। अब हम फ्यूचर ऑप्शंस में कहानी समझते, फ्यूचर ऑप्शंस में भी वही कहानी है। देखिए आप 27 तारीख में देखिए एफ ने बनाई हुई है फ्यूचर ऑप्शन में। फ्यूचर में क्या है, बहुत छोटी छोटी पोजीशंस बना रहे हैं ये लोग। डी क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत कम पोजीशन। प्रो वगैरह में भी बड़ी पोजीशंस बना के बैठी हुई हैं। तो यहाँ यहाँ प्रो बियरिश थी, क्लाइंट क्या थी, क्लाइंट बुलिश थी। अब इसमें यही देखने को मिला। कैश मार्केट की देखिए स्थिति क्या। अब हम हिस्ट्री में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिस्ट्री में देखिए कंटिन्यू क्या चला हुआ। आज तारीख हो गई है 26 फरवरी से लेकर आज तारीख है 27 मार्च। पिछले एक महीने में मार्केट ने एक भी दिन कहीं बाइंग आपको दिख ही नहीं रहा है। एफ की कैश में कहीं बाइंग नहीं है। जब स्टॉक ही नहीं बाय हो रहे हैं इस मार्केट में, वो दनादन अपने स्टॉक्स को बेचे ही जा रहे हैं या शॉर्ट किए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो शॉर्ट में ही यकीन किए हुए हैं, क्योंकि 27 तारीख को बहुत ज़ोरदार तरीके से यहाँ सेल मारा था। उसके बाद यहाँ 3-4 दिनों में बहुत सेल मारा है। कंटिन्यू सेल बढ़ता ही जा रहा है, सेल घट नहीं रहा है। जैसे 25 तारीख को कम मारा था, 27 तारीख को बहुत तेज़ी से मारा। जब तक ये बेचते रहेंगे ना, जब तक ये मार्केट बेचता रहेगा एफ जब तक आपका मार्केट में, यानी एफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारे मार्केट से पैसा कंटिन्यू निकालते ही जा रहे हैं। जब मार्केट से कंटिन्यू पैसा निकलेगा तो हमारा शेयर मार्केट ऑटोमेटिक नीचे की ही तरफ जाएगा, किसी भी ट्रेंड में ऊपर नहीं जा सकता। इतना आप जान लीजिए। स्टॉक से ही निफ्टी 50 चलती है, स्टॉक से ही बैंक निफ्टी चलती है। जब स्टॉक में ही पैसा बाहर निकल रहा है तो अब मार्केट को कैसे सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा। ये एक बेसिक फार्मूला हम आपको डेप्थ में सब समझा रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें कहीं समझने को नहीं मिलेगी। इस यूट्यूब चैनल को आप कंटिन्यू देखिए तो आपको मार्केट के बारे में डिटेल नॉलेज और जनरल नॉलेज मिलेगी। ये तो हो गए डाटा। अब इसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ों को देखिएगा, जैसे ओपन इंटरेस्ट वगैरह रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी स्थिति वही बनी पड़ी है। इसको आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। यहाँ से हम आपको समझा देते हैं आपको। 30 मार्च का ओपन इंटरेस्ट, आज का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कहाँ कहाँ खड़ी पड़ी है। यहाँ से निफ्टी को कर लीजिए सेलेक्ट। अब आपको बता जाए आज मार्केट देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनी पड़ी है, 23,350। इसके नीचे कुछ है ही नहीं। इसके नीचे कोई ओआई ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है 22,000 तक है बिल्कुल भी। यानी 22,000 तक तो मार्केट गिरने के लिए ऐसे तैयार खड़ी पड़ी है। ओआई डाटा ही बता रहा है आज का। ऊपर की तरफ कोई भी रेसिस्टेंस नहीं। जो रेसिस्टेंस बनाने की भी कोशिश किया था वो सब खाली हो चुका है। देखिए ऊपर तो गया लेकिन सब नीचे आ गया, ऊपर गया सब नीचे आ गया। यानी ऊपर की तरफ तो कुछ लग ही नहीं रहा, सब नीचे की तरफ ही लग रहा है। नीचे की तरफ जाने की उम्मीद बनी पड़ी पूरी पूरी 22,000। ये तो ओआई डाटा भी आपको ऐसा ही बता रहा है। ऐसे आप डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे हर एक चीज़ों को तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ पड़ा 27 को, 27 तारीख को शॉर्ट बिल्टअप है स्ट्रांगली बियरी से। एक दिन उन्होंने प्रयास भी किया था बुलिस बनने की, हालांकि फ्यूचर में बाइंग किए होंगे इसलिए ग्रीन हुआ होगा। स्टॉक्स तो बाई कर ही नहीं रहे हैं। एफ जब तक मार्केट में बाइंग नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो है क्या स्थिति रही। हम इसको डेली पे ले चल जाते हैं आपको समझाने के लिए। डेली में समझिए, डेली में आप इसको समझिए कि यहाँ ये मार्केट आज के टिकी है आसपास आके। कहाँ टिकी है, इस पॉइंट के आसपास 22,288 से लेकर इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले चल जाते हैं। अब तो हम इसी एरिया को समझने का प्रयास करेंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है ऑलरेडी। तो यही के आसपास है 22,000। इसको और थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये लेवल लगभग 22,289, 22,300 पकड़ लेते हैं हम। ये इसका लो लगा। ये लो यहाँ क्यों लगा, यहाँ से क्यों सपोर्ट ले आपको बताइए। जो जोन टूटा 30 जून को,
अब कल यदि मार्केट इसके नीचे खुल जाते, आज हालांकि अभी मार्केट में क्या स्थिति 22,300 लगभग फ्लैट है, लगभग फ्लैट है। यदि हल्का फुल्का भी नीचे चली जाती है मार्केट, यदि इसके नीचे खुल जाती है कल मार्केट, यानी आज की लो के नीचे, तो मार्केट आपको 1 से 2 दिन में ये मार्केट इस पॉइंट को टच करने के लिए तैयार रहेगी, 21,965। अमूमन ये क्या है, इसको भी ब्रेक करने के लिए मार्केट तैयार है, 21,700 के लेवल के भी नीचे जाने के लिए तैयार है। और स्टॉक में इतनी तेज बिकवाली आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। आप पे हमारे एक्सपेक्टेशन से परे मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि ये मार्केट में किसी भी तरह की बाइंग नहीं है और कंटिन्यू इसे मंथली में बेयरिश बना हुआ है, फुल्ली बेयरिश जिसको हम बोल सकते हैं। ये हल्की सी शॉर्टिंग, हम इसको कोई भी मायने नहीं रख, यदि ये यहाँ क्लोज हो जाता था तो और बेयरिश होता। ये थोड़ा सा जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना 40-50 पॉइंट, ये कोई बाइंग की पॉइंट नहीं है। और महीने की चार्ट आपकी क्लोज हो चुकी है। जब महीने की चार्ट क्लोज हो चुकी है, मार्केट बिल्कुल बेयरिश ट्रेंड होता है, तो आपको पता है कोई भी बेयरिश ट्रेंड में कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ से मार्केट क्या होगी, रिटर्न ऊपर की तरफ जाएगी और रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस करने हो सकता है इसी पॉइंट पर रिट्रेस करे, हो सकता है इस पॉइंट पर रिट्रेस करे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है 22,600 650 के आसपास के लेवल को रिट्रेस करेगी और वहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी। आप ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि यदि यहाँ से मार्केट कैंडल पॉजिटिव बनाती है तो मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। ये समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा कि मंथली क्लोजिंग इसकी बहुत ज़्यादा बेरिश आई है, इसलिए मार्केट ये तेज़ी से नीचे जाने के लिए पूरी प्रयास करेगी और इतना तेज़ी से जाएगी कि लोग सोचने से परे हो जाएगा कि मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट आई तो क्यों आई। आज का दिन आप समय नोट कर ले, इस चैनल को भी नोट कर ले कि किस चैनल ने ऐसा बताया था कि मार्केट में तेज़ गिरावट आनी है, क्योंकि डाटा ही वैसा बोल रहा है। किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। ऊपर जाएगा भी तो मार्केट रिट्रेस लेने के लिए जाएगा। अगेन हम आपको बता रहे हैं, मार्केट खींचते हुए भी यदि गलती से भी चला गया 23,245 तक, तो ये बहुत ही मजबूत रिट्रेस पॉइंट है। यहाँ से जितना नीचे जाएगा, वहाँ जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। ये श्योर शॉट है कि इसको ब्रेक करने की पूरी तैयारी कर चुका है। 21,967 जो बहुत पुराना लेवल है, 2025 मार्च का लेवल है, यानी अभी 26 चल रहा है, तो 26 का मार्च का है, तो 25-26 1 साल का लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार मार्केट है। लगभग 1 महीने में इतनी तेज़ गिरावट आई है, तब यकीन मानिए। अब हम नीचे की लेवल आपको हम समझा देते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। यदि मार्केट इसके नीचे ट्रेड खुल जाती है तो आंख बंद करके जब जब मार्केट ऊपर चढ़े आपने शॉर्ट सेल करना है, या तो फ्यूचर सेल करना है, या तो ऑप्शंस को सेलिंग करना है, पुट ऑप्शन बाइंग करनी है। जैसा भी आप सेलिंग का एचडीटी बना सकते हैं, या फिर आप जो पुट को बाय कर सकते हैं, कॉल से सेल कर सकते हैं। जिन जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते होंगे उनको समझ में आ रहा है। स्टॉक तो हमारी तरफ से किसी भी सेक्टर का अभी आपको बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि बाई कीजिए, क्योंकि जब जब आप स्टॉक को बाइंग करने का प्रयास कीजिएगा तब तब आपको मार्केट तेज झटका देगा और नीचे की तरफ ले आएगा। आप एवरेज करते करते परेशान, एक समय भी आएगा जब लेवल इसके आसपास यदि मार्केट रेंज बाउंड बना दे, यानी 21,950 के आसपास मार्केट रुके और यहाँ पर 2-4 दिन बिताए, यानी इस रेंज में मार्केट बिताए। ये जो रेंज आपको हम सर्किल से मार्क कर रहे हैं, इस रेंज में, या अब आपको हम ऐसे भी मार्क करके थोड़ा सा बता देते हैं। इस रेंज में यदि मार्केट ने समय बिताया, मान के चलिए इस रेंज में मार्केट जब समय बिताए, तब आप जो है कम से कम इस रेंज में, थोड़ा सा रेंज में, तब आप जो है किसी भी तरह का मार्केट का पॉजिटिव समझिएगा। तो आपको छोटा मोटा एक लेवल हम दे देते हैं ताकि आपको जो समझने में आसानी हो। ये लगभग 22,343 के नीचे के आसपास रहेगा। यहाँ से एक छोटा सा लेवल आप पकड़ सकते हैं, एक 22,100, यानी 22,300 से लेकर 22,100 पे 22,300 फिसला तो 100 जाना तय है। 200 पॉइंट की सीधी तेज़ी सड़सड़ाते हुए मिलेगी, जिसमें आपको शॉर्ट की पोजीशन बनाना है। कोशिश रहेगा कि इस लेवल को भी मार्केट सपोर्ट नहीं करे, और 22,000 फाइनली 955 यानी 950 के आसपास के लेवल, यानी लगभग 22,300 से नीचे यदि मार्केट फिसलता है, यानी 250 से नीचे, 200 से नीचे, लगभग 200 से नीचे खुल भी जाता है मार्केट, तो वहाँ से 300-400 पॉइंट के नीचे तेज़ी से मिलेगी सरफल। और यहाँ आप इंतजार जरूर कीजिएगा 22,900 21,950 के लेवल को, इस पर आप नज़र बनाए रहिएगा। यदि मार्केट यहाँ पर रुकने का प्रयास करती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ धीरे 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 ऊपर जाने का प्रयास करेगा। फिर यदि इसको भी तोड़ता तो फिर बहुत तेज़ी से नीचे गिरावट आएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण लेवल ये भी निकल के आ रहा है
मार्केट में, जहां से एक बहुत तेज़ी बनी थी 21,750। ये फाइनल लेवल है। यदि इसको मार्केट ने ब्रेक करता है तो निफ्टी में बहुत तेज़ गिरावट आएगी, और जिसका एक्सपेक्टेशन कोई लोग भी नहीं किया होगा। तो इस तरह से लेवल कितने हैं आपको बता दिए हमने, 22,300, 22,100 आग के आसपास, 22,950, सॉरी 21,950, और लास्ट लेवल है 21,800। इन लेवल को आप डायरी में नोट कर लीजिए। इसी अनुसार ट्रेड ऊपर की तरफ यदि मार्केट जाता है तो आप जो है 22,600, 22,650 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब आज के हाई जो है, जब तक मार्केट ऊपर इसको 700 के ऊपर नहीं क्रॉस करता है, किसी भी तरह से आप मार्केट में तेजी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी एंड ये हो सकता है, मतलब इलॉजिकल बात है कि मार्केट कभी भी इतनी फास्ट जो है डाउन ग्रेड होने पे मार्केट रिकवर नहीं करेगी। आप वीडियो में बने रहे। आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, क्योंकि आज आपको सचेत करना था कि जो लोग स्टॉक में बाइंग की प्लानिंग कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ये दुख की बात है कि यदि मार्केट यहाँ से भी नहीं संभला तो आपको बहुत तेज़ गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा विवेकानुसार अपने मार्केट में डिसीजन लें, और डिसीजन लेने के बाद ही ट्रेड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और अब मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी नहीं भूलें। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको बहुत डेप्थ में निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में बताते हैं, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।